हेलो गाइस। तो आज मैं अपना अगला वीडियो लेके आ चुका हूँ नंबर सिस्टम के टॉपिक पे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जानने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में जो भी पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स जो भी नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट हो सके, सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स को समझने के लिए हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला पार्ट जो विदाउट डेसिमल था और दूसरा पार्ट जो विद डेसिमल था। विदाउट डेसिमल में हमने तीन प्रकार के नंबर पढ़े और तीनों के तीनों इंटीजर्स। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 2 3 4 ये श्रेणी में चलती जाती है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। दूसरा है जीरो इंटीजर और तीसरा होता है निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 ऐसे करके -∞ तक जाती है। और ये सारे के सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। और नेचुरल नंबर और जीरो इंटीजर अगर दोनों को हम एक साथ ले लें एक ग्रुप में तो उसे हम होल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और विद डेसिमल में हमने तीन टाइप के नंबर पढ़े थे। पहला जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा हो, यानी कि जैसे कि 1.23, यानी कि पॉइंट के दो डिजिट बाद ये नंबर टर्मिनेट कर गया, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा रिपीटिंग नंबर, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे कि कहीं पे 1.21 211 211 211 ऐसे करके रिपीट होता जाता हो, तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं हम रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके। और इसमें क्या टाइप जो हमने पढ़ा था वो था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, यानी कि वो ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही कहीं पे टर्मिनेट कर रहा है। जैसे कि 1.2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ऐसे करके डिफरेंट नंबर आते जाते हैं डेसिमल के बाद। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो कि विद डेसिमल का तीसरा पार्ट था। तो उससे अगला टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर का। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, इसकी डिफिनेशन पे गौर करते हैं। पर डिफिनेशन जानने से पहले हम रेशनल नंबर इस वर्ड पे ध्यान देते हैं। रेशनल नंबर में एक वर्ड लगा हुआ है रेशियो, और हम जानते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पे 3:4 लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि कहीं पे 3:4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ये, यानी कि ये जब p/q के फॉर्म में हो, इसका नाम से इसका मतलब पता चल रहा है कि जब ये p/q के फॉर्म में हो तो इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जानते हैं वो कंडीशन क्या है, और सारे कंडीशंस को अगर हम एक साथ कर दें तो ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। देखते हैं। ए नंबर r इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जैसे कि मैं बताया था रेशियो 3:4 यहाँ पे p/q के फॉर्म में आया था। तो इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो टर्म है, यानी कि ये जो p है और ये q, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, ये जीरो इंटीजर भी हो सकता है, बट ये जीरो इंटीजर नहीं होगा। इसका एक कंडीशन यहाँ पे और भी है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों इंटीजर्स होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, बट p तो जीरो इंटीजर हो सकता है बट q जीरो इंटीजर नहीं हो सकता। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं रेशनल नंबर के, जैसे कि 2/3। यहाँ पे ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। सिर्फ 2 लेते हैं तो 2 है तो 2 के नीचे हम इसको ऐसे 1 लिख सकते हैं। 1 भी हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर है, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। 1.1 लेते हैं, 1.1 पे यहाँ पे पॉइंट के बदले इसको ऐसे लिख सकते हैं। 11 भी हमारा इंटीजर है, 10 भी हमारा इंटीजर है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। अब सिर्फ जीरो की बात करते हैं। क्या जीरो रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को अगर 1 से डिवाइड करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो ही रहेगा। जीरो हमारा जीरो इंटीजर और ये 1 भी हमारा। अब क्या 1/0 रेशनल नंबर है? तो आप जानते होंगे किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड किया जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए, और यहाँ पे कंडीशन भी लगा हुआ है, नीचे वाला टर्म यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी जीरो इंटीजर नहीं होगा,
यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर का डिफिनेशन से जान चुके हैं कि पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो सकते हैं बट क्यू 0 नहीं होगा। ओके, अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स की बात है रेशनल नंबर में, वो देखते हैं। हालांकि वो डिफिनेशन से ही क्लियर हो गया बट यहाँ पे हमने बताया रेशनल नंबर में पहला तो तीनों के तीनों इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। तीनों के तीनों इंटीजर आ गए। ये तो हो गए हमारे विदाउट डेसिमल वाला पार्ट। और अगर विथ डेसिमल वाला पार्ट करें तो इसमें जो टर्मिनेट हो रहा होगा जैसे कि 1.23, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इंटीजर हो गया, यानी कि ये पहला पार्ट, ये भी रेशनल नंबर। दूसरा पार्ट जो कि रिपीटिंग नंबर्स होता है 1.11111, इसको भी हम रेशनल नंबर काउंट करते हैं। यानी कि रियल नंबर्स के जो टोटल हमने 6 पार्ट पढ़े थे उसमें से टोटल 5 पार्ट रेशनल नंबर है। और लास्ट का जो पार्ट पढ़ा था हमने विद डेसिमल में, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स था 1.2345 ऐसे करके अलग अलग नंबर्स आते जाते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो कि हमारा 1.2 का टॉपिक है। तो इस पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है एक्चुअली वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स को हमने पहले डेसिमल और विदाउट डेसिमल में टोटल 6 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें से 5 पार्ट्स जो है वो रेशनल नंबर है और 1 पार्ट नहीं है। तो अब इसको इसी बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहला रेशनल दूसरा इरेशनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये रेशनल नंबर क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स, इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारा करेंगे। और इरेशनल नंबर का जो टॉपिक है ये हमारा 1.2 का टॉपिक है, जो हम आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, अब देखते हैं कि इस पे किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इस पे कि कोई 2 रेशनल नंबर आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 1 है और यहाँ पे 5 है, ये 2 रेशनल नंबर है हमारे। अब आपको बोला जाएगा कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल के बताइए, या ऐसे बोला जाएगा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 5। तो उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर इसको नंबर लेंथ पे हम रिप्रेजेंट करें, ये 0, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे करके ये सीरीज चलती जाती है। इधर का बात करें तो ये 1 2 3 4, एक्चुअली हमने वहां पे 5 लिया हुआ है तो यहाँ पे हम 5 तक इंडिकेट कर देते हैं, 5 यहाँ पे 6। तो हमें जो रेशनल नंबर निकालने हैं वो इन पार्ट के बीच में निकालने हैं। इससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर 0.1 है और 0.2 है, चाहे वो कितना भी स्मॉल रेशनल नंबर क्यों ना, किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखते हैं। 0.1 और 0.2 के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना हो, खैर ये तो पहले हम 1 और 5 के बीच में निकाल लेते हैं। अगर 1 और 5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो इसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड जानते हैं, पहला मेथड मेथड 1, दोनों नंबर को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो।
एक्चुअली में इन दोनों का मिड टर्म निकाल दो, ठीक है। जैसे कि 1 + 5/2 यानी कि 3। इन दोनों के बीच का जो पहला रेशनल नंबर है वो है हमारा 3। टोटल हमें ये दोनों के बीच में ऐसे करके 4 निकालते, 4 रेशनल नंबर निकालते हैं। तो 1 + 5 / 2 = 3। तो अब ये एक 3 रेशनल नंबर निकल गए, एक 1 है और एक 5 है। अब हमें इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर और निकालें, क्योंकि हमने एक तो 3 निकाल दिया, अब हमें 3 और निकालने। तो अब क्या करते हैं, 1 और 3 को प्लस करते हैं और इन दोनों का मिड टर्म निकाल देते हैं। 2 एक रेशनल नंबर हमारा ये हो गया। अब 3 और 5 के बीच में एक निकाल देते हैं, 3 और 5 को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा 4, 3 तो निकल गए। अब एक और रेशनल नंबर निकालना है, तो किन्हीं दो के बीच का मिड टर्म निकाल देते हैं। 1 और 2 के बीच का ही मिड टर्म निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2/2 1 + 2/2। तो ये हो जाएगा 3/2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 1 और 2 के बीच वाला। तो टोटल हमारे पास ये हमारा 1.5 है। तो टोटल 4 रेशनल नंबर निकल गए इन दोनों के बीच में। ऐसे ही अगर आपको 5 बोलेंगे तो हम 5 बार ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि इन दो नंबर के बीच का मिड टर्म निकाल के रेशनल नंबर काउंट कर लेंगे। तो ये तो हो गया अगर आपको 4, 5 ऐसे रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए। अगर सपोज कीजिए अगर आपको कहीं पे 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको 10 बार कैलकुलेशन करना होगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसका एक मेथड 2 भी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला मेथड था हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट के लिए। मेथड 1 था R + S/2, आसानी होगी, R + S/2 ये मेथड था। दोनों के बीच का मिड टर्म निकाल देते थे, रेशनल नंबर आया था। अब दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि हमें 1 और 5 के बीच में टोटल 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 10 है यानी कि n = यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और n + 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो n + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। अब इस 11 को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिखाता हूं कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ठीक। 11/11 और यहाँ पे भी 11/11, ठीक है। तो 11/11 कर देते हैं और यहाँ पे भी 11/11 में कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 11/11 और यहाँ पे आ गया 55/11, ठीक। तो बस ऐसे लिख देंगे 12/11, 13/11, 14/11, एक एक करके हमें ऐड करते जाना है। 15/11, 16/11 और आगे आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उतने आप निकाल सकते हैं। तो इन मेथड में क्या होता है, हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना होता है दोनों में, और दोनों के बीच में हम एक एक करके न्यूमरेटर में ऐड करते जाते हैं और रेशनल नंबर निकल जाते हैं। तो एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि 2 नंबर दिया रहेगा, इसके बीच में आपको n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं। अब कुछ बुक्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला बुक्स पे जो क्वेश्चन एग्जांपल्स दे रखे हैं वो है ट्रू फॉल्स, तो कुछ डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है ये एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात हमने करा था विदाउट डेसिमल वाले पार्ट्स में। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या होता है कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं
वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, कई जगह इसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। ओके, तो अब होल नंबर की बात करते हैं। तो हमने ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे, ठीक है, और हमने एक जीरो इंटीजर भी पढ़ा था। ठीक है, जब इन दोनों ग्रुप को हम एक साथ कर देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को जब एक साथ कर देते हैं, तो उस ग्रुप्स को बोलते हैं हम, उस ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर आते हैं सबको बोलते हैं होल नंबर। यानी कि जीरो भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन था क्या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? जीरो तो सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, और इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। पहला पॉजिटिव इंटीजर के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 हो तो 2 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 3 हो तो 3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, 0 है तो 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। पी फॉर्म में जब भी आ गया ये रेशनल नंबर बन गया। नेगेटिव इंटीजर है, -1 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, ये भी हमारा पी फॉर्म में आ गया और ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर -50/1 ये भी रेशनल नंबर है। तो हाँ, सारा का सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर है। तो अगला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर? देखते हैं क्या इसका जवाब है। जैसे कि रेशनल नंबर लेते हैं हम 2/3। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्या 2/3 इंटीजर है या नहीं? हम जानते हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या इन दोनों के इंटीजर होने की वजह से ये 2/3 इंटीजर हो रहा है? नहीं, 2/3 को अगर हम लिखेंगे तो ये कभी इंटीजर नहीं बनेगा। हाँ, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, बट कुछ रेशनल नंबर इंटीजर हो भी सकते हैं। जैसे कि हम 2 को हम 6/3 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हाँ, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, बट कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? तो नहीं, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। अब अगर हम 1.1 में कुछ क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है क्या 0 इज ए रेशनल नंबर? बिल्कुल है, मैंने बताया था 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, रेशनल नंबर Q/Q फॉर्म में आ गया। P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने बताया था आप चाहे तो मेथड 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप r+s/2 करके, या मेथड 2 का इस्तेमाल करते हैं, वो n+1 बाय n+1 वाला मेथड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं r में, और n+1 बाय n+1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम s में, और दोनों के बीच में न्यूमरेटर ये जो न्यूमरेटर बनते हैं, ये भी न्यूमरेटर बनते हैं, दोनों के बीच में हम एक एक इधर से आप काउंट करोगे तो माइनस करते चलते हैं, इधर से आप काउंट करोगे तो एक ऐड करते चलते हैं, और हमारा रेशनल नंबर फाइंड हो जाता है। तो आप ट्राई करना। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। सेम उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 और 5 पे निकाला था, तो यहाँ भी तो 1/1 था, 5/1 था, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेशनल नंबर था, वो भी रेशनल नंबर है, दोनों P/Q के फॉर्म में है। यानी कि अगर 3/5 और 4/5 के बीच में भी निकालना होगा, कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो यहाँ पे इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 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 तो ये हो जाएगा 18/30, और इधर हो जाएगा 24/30। अब हमें 5 निकालने हैं, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
23/30। ये 5 रेशनल नंबर 4/5 और 3/5 के बीच में आ रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप एक बात समझ सकते हैं कि एक टर्म आता है को प्राइम और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। जैसे कि कहीं पे हमने लिखा 1/2, हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। अब अगर हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो अगर हम कहीं पे 2/4 लिखते हैं, कहीं पे हम 3/6 लिखते हैं, कहीं पे हम 4/8 लिखते हैं, 5/10, ये सारे के सारे एक ही नंबर तो है। 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, ये सारे के सारे एक ही नंबर है। ये सारे के सारे बाद में डिवाइड होके 1/2 के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे एक ही नंबर है। तो इस टाइप्स के जितने भी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और दूसरा टर्म आता है को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होता है वो जान लेते हैं। जैसे कि इन दोनों को कॉमन फैक्टर क्या था, जैसे कि मैं एक अलग एग्जांपल दे देता हूं। को-प्राइम नंबर, ओके, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, सिंपली जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे कि 3/5 सिंपल, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 का है। क्या 3/6 के बीच में भी कॉमन फैक्टर 1 का है, देख सकते नहीं है। 3/5 में कॉमन फैक्टर 1 का नहीं है। क्या 1/2 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और है, नहीं, सिर्फ 1 का ही है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर आते हैं सबको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। और एक्चुअली आप डेसिमल नंबर जो निकालोगे वो सारे के सारे आप को-प्राइम नंबर्स से ही निकालते हैं। अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, उसके मल्टीप्लाई उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और भी है, तो उसको आप पहले को-प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप उसके बीच का रेशनल नंबर निकालिए। ऐसा करने में आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होने के साथ साथ होल नंबर भी है, ठीक है। बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 0 जो है वो सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है। -1 -2 ये होल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है एवरी डेसिमल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर तो सिर्फ नेचुरल नंबर और 0 होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। एवरी डेसिमल नंबर इज नॉट। तो यहाँ तक आज हमने डेसिमल नंबर के बारे में और 1.1 के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको 1.1 में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो हमने 1.1 के जितने भी टॉपिक्स ऐड रखे थे, पहले वीडियो में हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे, कुछ नंबर्स के बारे में जाना, कितने पार्ट्स होते हैं। और आज की वीडियो में हमने रेशनल नंबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो 1.2 पे होगी। 1.2 के अंदर रेशनल नंबर की बात की गई है, तो रेशनल नंबर की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट आते हैं, जो भी क्वेश्चंस, किस टाइप से एग्जांपल्स, ये सब अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडू टॉक को सब्सक्राइब करें।